नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी वीक न्यूज। भाई एक बार फिर से जुड़ी हूं कि आज का बड़ा मुद्दा क्या है, आज की बड़ी खबर क्या है, क्या रही दिन भर की अपडेट, कल क्या खास हुआ, उस बारे में आज चर्चा करेंगे। हर रोज सुबह आपसे जुड़ती हूं, बातचीत करती हूं कि भाई क्या खास है क्या नहीं है। तो इस मामले को लेकर के आज कुछ एक खबरें आपके सामने लेकर के आई हूं। सबसे पहले जो हरियाणा में कल करंट मुद्दा बना हुआ था, किसानों की गिरफ्तारी को लेकर के देवेंद्र पब्लिक का विरोध हुआ, किसानों की गिरफ्तारी हुई और इस पर चडूनी, जी हाँ, गुरनाम सिंह चडूनी का बयान यह आया था कि जो हुआ वो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले नहीं हुआ, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। लेकिन ट्विस्ट इसमें जब आता है जब खुद शाम को राकेश टिकैत रामायण टोल पर पहुंचते हैं और पहुंचते ही वो इस बात को नकार देते हैं और कहते हैं कि नहीं, जो बच्चे जो गिरफ्तार हुए हैं या जो किसान गिरफ्तार हुए हैं वो हमारे बच्चे हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा से अलग नहीं है। जहां एक बड़े लीडर इस बात को, इन गिरफ्तारियों को संयुक्त किसान मोर्चा से अलग बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे बड़े नेता जो है उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा के अंडर बता रहे हैं। यानी कि दोफाड़ अब सीधी सीधी नजर आने लगी है। चौधर का जो दावा है, या यूं कहिए कि चौधर, हरियाणवी में अगर बोले कि चौधर का जो रोड़ा है वो दिखने लग गया है। तो भाई ये बड़ी खबर कल जो है हमारे सामने आई। हालांकि जो है खुलकर के कोई भी किसान नेता इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा है। दबे दबे होठों से आवाजें तो खूब आई, खूब हमारे जो अच्छी जिनके साथ लिंक है, जिन नेताओं के साथ, उन्होंने भी खूब खुलकर बोला कि हाँ दोफाड़ है, ये कुछ ऐसा हुआ या वैसा हुआ, मगर मीडिया के सामने आकर के खुल के बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। ये तो ही किसान आंदोलन की बात। उसके बाद हम जिक्र करते हैं आम आदमी का। भाई सरसों का तेल अब आम आदमी की पहुंच से बाहर चला गया है। इससे पहले कुछ गरीब परिवारों को, जो पीपीएल परिवार थे, हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का तेल दिया जाता था। जी हाँ, 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। और अगर वैसे हम बात करते हैं तो यही सरसों के तेल का रेट जो है तकरीबन 170 रुपए प्रति लीटर का करीब है। अगर अकेले हरियाणा के अंदर, अकेले भिवानी डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो 62,000 परिवार ऐसे हैं जो इस योजना का, या जो मुफ्त में यानी 20 रुपए लीटर में तेल पाते थे, मगर सरकार ने अब रोक लगा दी है, जिससे हरियाणा सरकार को बड़ा झटका लगा है। अब कारण जानते हैं कि आखिरकार क्यों जो है सरसों का तेल देना बंद कर दिया गया है। दरअसल जो सरसों की खरीद ही हैफर्ड नहीं कर पाया इस साल, जो हैफर्ड के पास स्टॉक होना चाहिए था वो नहीं है, और इसी वजह से जो है सरसों के तेल के जो दाम हैं बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और वो हरियाणा सरकार को रोक रहे हैं गरीब आदमी तक सरसों का तेल पहुंचाने में। सरकार पर करोड़ों का भार बढ़ा रहे हैं सरसों, और सरसों का तेल अगर सरकार, हिंदुस्तान सरकार अगर सरसों का तेल खरीद करके इसी दाम पर देती है तो बहुत महंगा पड़ रहा है। पिछले साल ये दावा हुआ कि सरसों का जो रेट है, या जो सरसों है, 5 से 6 हजार प्रति क्विंटल जो है एक आम व्यापारी को बेची गई, बजाय कि सरकार को। इसी वजह से हैफर्ड के अंदर जो है जितना स्टॉक होना चाहिए था सरसों का उतना हुआ नहीं, और ये जो है सरसों का जो तेल जितना बढ़ा है, उसका रेट जितना बढ़ा है, वो इसी का एक नतीजा है कि अब गरीब तबके को, गरीब इंसान को, गरीब परिवार को सरसों का तेल हजम नहीं होगा। भाई महंगा इतना है कि कैसे होगा। वैसे अब सोचने वाली बात ये भी है कि भाई देसी घी तो कहने ही क्या, 700 रुपए किलो, ठीक है, रिफाइंड है या डालडा घी है, वो हमारी सेहत के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। सरसों का तेल ऐसा हुआ करता था जो गरीब आदमी भी अपनी सब्जी में डाल के खा दिया करता था, और सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं था। अब आम आदमी, या यूं कहिए कि गरीब आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ पर। खैर, इससे अगली खबर हम सांसद सुनीता दुग्गल, या यूं कहिए कि पूर्व सांसद
डॉक्टर अशोक तंवर के बारे में। दरअसल कल जो है डॉक्टर अशोक तंवर ने सांसद सुनीता दुग्गल, हालांकि दोनों अलग अलग पार्टी से जो है वाकिफ रखते हैं। जब वो पहले थे तो कांग्रेस में थे, उसके बाद उन्होंने जो है अपनी एक अलग भारतीय मोर्चा संयोजक जो है वो बनकर के उभरे। तो सांसद सुनीता दुग्गल के घर पर उन्होंने सैनिटाइज किया। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर कि एक पार्टी का जो सांसद है वो दूसरी पार्टी के सांसद के घर सैनिटाइज कर रहा है, और साथ साथ ये व्यंग्य भी किया कि जरा बाहर निकलिए, लोगों के बीच में आइए, लोगों का हालचाल जानिए, हमने आपके घर को सैनिटाइज कर दिया है, अब आपके घर के बाहर जो है कोरोना खत्म हो चुका है, आप बिना डर के बाहर आ सकते हैं। इस पर सुनीता दुग्गल ने भी बड़ा सजा हुआ सा जवाब दिया कि ये एक सेवा भाव है, हम भी कर रहे हैं, उन्होंने भी की है, अच्छी बात है, और साथ ही साथ उन्हें धन्यवाद भी कह डाला अपना घर सैनिटाइज करने के लिए। उसके बाद सबसे जरूरी सूचना स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पिछले काफी समय से जो है 10वीं 12वीं के एग्जाम्स जो है लटके हुए हैं, फाइनल नहीं हो पा रहा है कि भाई किस समय एग्जाम होंगे, किस तरीके से एग्जाम होंगे, या जो उनका एग्जाम तो अब कैंसिल ही हो गए थे, उसके बाद रिजल्ट निकालना था, रिजल्ट कैसे किन मानदंडों पर निकाले, इस बात की भी संशय बनी हुई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द तो कर दी थी, लेकिन सीबीएसई या सीआईएसई को सिर्फ 2 हफ्तों का समय दिया है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है सीबीएसई या सीआईएसई फाइनल करे कि किन मानदंडों पर जो है +2 के बच्चों का रिजल्ट फाइनल किया जाएगा। हालांकि सीबीएसई या सीआईएसई ने जो है 4 हफ्तों का समय मांगा था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए केवल 2 हफ्ते का समय दिया है। साथ साथ ये टिप्पणी भी की है कि अगर आप चाहें तो रातों रात इन मानदंडों को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। और उसके बाद अगर बात करें न्यू एडमिशंस की, ये तो बात हुई +2 के एग्जाम्स की, भाई कब तक जो है +2 के एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं न्यू एडमिशंस की, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है अब तक 10वीं 11वीं 12वीं की जिन प्रैक्टिकल्स को नहीं लिया गया है उनके प्रैक्टिकल्स को ले लिया जाए 11 जून से पहले। और उसके अलावा जो न्यू एडमिशन है, नए सत्र के जो एडमिशन है, उनको लेकर के भी ये बातचीत आ रही है कि जुलाई एंड तक जो है नए सत्र के एडमिशन शुरू हो सकते हैं कॉलेजेस के अंदर। तो भाई ये एक बड़ी खबर के निकल करके आ रही है कि जो लंबा इंतजार +2 के स्टूडेंट्स कर रहे थे, अब उन्हें उतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब जो है समय आ चुका है प्रमोट होने का और +2 से अब कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का। उसके बाद अगली खबर हिसार के राजगुरु मार्केट की, जहां पर जो हमेशा ही विवादों में घिरी रहती है राजगुरु मार्केट एसोसिएशन, वहां से जो है 2 व्हीलर का जो पार्किंग के लिए 2 व्हीलर का शुल्क 10 रुपए कर दिया गया है और 4 व्हीलर का शुल्क 20 रुपए। जी हाँ, अगर आपको पार्किंग करनी है राजगुरु मार्केट के अंदर तो आपको 10 रुपए या फिर 20 रुपए जो है वहां पर पे करने होंगे। और इसके अलावा पूरी खबर जो है मैं आपको पढ़ करके सुना देती हूँ। वैसे ये जो पार्किंग की व्यवस्था है हमेशा से ही विवादों में घिरी तो रही है। नगर निगम ने मार्केट एसोसिएशन से निगम ने दिल्ली की एजेंसी को 1 साल के लिए 8.88 लाख रुपए में पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। निगम अधिकारियों ने गुरुवार को मार्केट की पार्किंग को लेकर वर्क ऑर्डर तैयार कर दिया। 1 से 2 दिन में एजेंसी का वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा। इसके साथ ही धोबी घाट पार्किंग का टेंडर भी निगम ने 4.5 लाख रुपए सालाना से जारी किया है। वर्क टेंडर जारी किया गया है। 3 साल से एसोसिएशन चला रही थी। जी हाँ, पिछले 3 साल से जो है राजगुरु मार्केट एसोसिएशन ही पार्किंग का सारा जिम्मा संभाल रही थी। जितने भी इसके जो संतुलन बनाए रखना था वो जो है कोशिश कर रही थी, मगर अभी ये जिम्मा राजगुरु मार्केट एसोसिएशन से लेकर के वापस दिल्ली की एक एजेंसी को दे दिया गया है। ये भी बड़ी खबर है। हो सकता है भाई अब तक तो है कोई खासा सुधार था नहीं, अब हो जाए, लेकिन महंगी तो बहुत हो गई है। खैर महंगी तो पहले भी क्या कम ही थी। ये थी आज दिन भर की खबरें। इन खबरों को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या आपके पास कुछ नई अपडेट है जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हर रोज सुबह आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ, आप लोगों से बातचीत करती हूँ। तो आज जिन मुद्दों पर बातचीत ना कर पाई हूँ, जिन मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं।
जिन पर जानकारी चाहते हैं उनको कमेंट कर सकते हैं और साथ साथ बता सकते हैं कि क्या है इन मुद्दों को लेकर के आपकी राय। खबर यहीं तक, लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।